दिस इज यू, ये आप हो, एज्यूम कर लो, आप हो नहीं ऐसा, लेकिन एज्यूम कर लो कि आप हो, ठीक है. एंड this why I'm telling it's about you, because in language, in a programming language, everything is about data, राइट. सो जो मेजर एंटिटी, जो मेन एंटिटी होती है जिसको हम लोग कंसर्न होते हैं, वो होता है डेटा. इट्स नॉट अबाउट द फंक्शनिंग, इट्स नॉट अबाउट हाउ वी गोइंग टू अचीव इट, इट्स नॉट अबाउट कि कितने मेथड लगेंगे, इट्स ऑल अबाउट द डेटा. इट्स ऑल इज़ अबाउट द डेटा, कि हमें क्या इनपुट है मिला है और हमें क्या आउटपुट चाहिए, राइट. तो इनपुट से आउटपुट तक की पहुंचने की जो जर्नी होती है, वहीं पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या वहीं पे फ्रेमवर्क का या हर चीज़ का खेल होता है, राइट. सो दिस इज़ डेटा, दिस इज़ यू, एंड इसको रियल लाइफ सिनेरियो से कंपेयर करते हैं. एंड देयर इज़ आई एम नॉट अ वेरी गुड आर्टिस्ट, बट देन टू आई विल ट्राई. What is this? Not a very good artist again. Now it's hard to tell in which direction the car is going. Let's very difficult to tell. This is the car and this is going in from left to right. So पता नहीं, कुछ गड़बड़ टाइप का दिख रहा है डायग्राम, बट ठीक है, इट्स फाइन. सो द थिंग इज़ यू आर सिटिंग इनसाइड द कार. अब देखो मैं रियल वर्ल्ड की चीज़ों को कैसे रिलेट करूँगा आपके प्रोग्रामिंग से, बिकॉज यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है कि कैसे आप चीज़ों को देखते हो. ओके, सो दिस इज़ डेटा एंड दिस इज़ कार, दिस इज़ यू. बेसिकली रियल वर्ल्ड की बात करें तो दिस इज़ यू, एंड लेट्स से दिस इज़ अ so you need to be inside this car, right? Yes or no, if you want to travel. In computer world, something inside which data travels is called variable, right? इसका मतलब डेटा कौन है? इंसान रियल लाइफ में, और जिसमें ट्रैवल करता है उसे हम कहते हैं कार. लेकिन कंप्यूटर के केस में डेटा क्या है? इट कुड बी 1 2 3 एनीथिंग, एंड जिसमें डेटा ट्रैवल करता है उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल. सो दिस इज़ इन रियल वर्ल्ड, दिस इज़ कार, बट इन कंप्यूटर इट इज़ अ वेरिएबल. अब वेरिएबल कहाँ से कहाँ जाएगा? सो फ्रॉम, लेट्स से फ्रॉम इलाहाबाद you want to go to Lucknow. This is the direction that you want to proceed. Okay, so in real life Akshat is traveling from Allahabad to Lucknow. So for data it can be said like this, that Allahabad is the input. इनपुट क्या है? एक स्टेट है, राइट. एक इनपुट स्टेट है, हो सकता है इनपुट नंबर हो सकता है अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो सकता है. इनपुट इज़ अ स्टेट, राइट. एंड दिस वन ऑब्वियसली बिकम्स आउटपुट. अगेन दिस इज अ स्टेट ऑफ डेटा. okay, nice. So this is the journey, right? This is the journey all about. Now when you're traveling you see a lot of things going around you. वो चीज़ें क्या हैं? तो आपको समझ में आ गया कि डेटा आप हो, वेरिएबल कार है, और एक जगह से दूसरी जगह पे हमें पहुंचाना है अपने डेटा को. सो हमें वेरिएबल को नहीं पहुंचाना है. बेसिकली द कार, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द कार गोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ, वी आर कंसर्न अबाउट द डेटा. इसको याद रखिएगा, डेटा. वी आर कंसर्न अबाउट द डेटा गोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ, और फ्रॉम इनपुट स्टेट टू आउटपुट स्टेट, वॉट एवर आउटपुट यू वॉन्ट, राइट. 2 + 2 is 4, so 2 is the input and 4 becomes the output. Now when you are going one way to another, means this is the road, so what you see that
you are getting some turns. One says Kanpur in real life and another says Lucknow. What I'm trying to prove over here is whenever you see two paths, one is turning towards the left and one is turning towards the right, रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता है. अब इसको कंप्यूटर में हम क्या कहते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड हम लोग इसे कंप्यूटर में कहते हैं फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल मीन्स आपको अपने डेटा को लेफ़्ट साइड ले जाना है या अपने डेटा को राइट साइड ले जाना है. अब कानपुर लखनऊ तो होता नहीं है वहाँ पे, राइट. इसका मतलब फ़्लो कंट्रोल कैसा हो सकता है, अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो फ़्लो कंट्रोल हो सकता है कि आपको वैल्यूज़ ऐड करनी है या आपको वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट करनी है डिस्टेंस के फॉर्म में. अगर कानपुर से होते हुए लखनऊ जाओगे तो माइट बी पॉसिबल कि ज़्यादा टाइम लगे, सिटी से होते हुए जाओगे. अगर एक्सप्रेस वे से होते हुए जाओगे तो आप डायरेक्टली पहुँचोगे. सो दैट मीन्स यू आर रिड्यूसिंग द डिस्टेंस. और अगर आप किसी और सिटी से होते हुए जाओगे दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस. सो दिस इज़ हाउ द कंप्यूटर वर्क्स. दिस इज़ कॉल्ड फ्लो कंट्रोल. मीन्स ऐसा नहीं है कि आप ट्रैवल करो तभी रोड बनाई जाती है, रोड पहले से बनी होती है, आपको सही पाथ चूज़ करना होता है. दिस इज़ कॉल्ड फ्लो कंट्रोल. तो रियल लाइफ में भी रोड पहले से बनी होती है और आपको अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही रास्ता चूज़ करना होता है. कंप्यूटर के केस में भी ढेर सारी कंडीशंस बनी होती है, आपको अपना फ्लो चूज़ करना होता है कि आप किस लॉजिक के थ्रू पास होना चाहते हो. नाउ हाउ वुड यू टर्न इफ़ यू वांट टू टर्न टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. हाउ वुड यू डू इट. आप कैसे अपनी कार को राइट कैसे मूव करोगे. वाई स्टीयरिंग, राइट. दिस स्टीयरिंग मीन्स यू आर परफॉर्मिंग सब. तो उसका रिस्पॉन्स आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कुछ एक्शन, एंड एक्शन इज डन बाय functions. You wanted to move, you wanted to turn towards the right, so you did some action. Action means you have called the function. और रियल लाइफ में आपने स्टीयरिंग को घुमा दिया, उस एक्शन का रिएक्शन आपको देखने को मिला. क्या रिएक्शन देखने को मिला कि जो डेटा इस तरफ जा सकता था वो उस तरफ नहीं गया है और आपके बताए हुए डायरेक्शन में चला गया है. सो दिस इज़ द राइट रिएक्शन दैट यू आर गेटिंग एंड दिस वन इज़ बीइंग लेफ्ट आउट. So whenever you call a function on a data, something happens. Getting the point. Function का काम है आपके आउटपुट को चेंज करना या आपके इंटरमीडिएट वैल्यू को चेंज करना, डेटा पे कुछ ना कुछ रिएक्शन देना. तो रियल लाइफ में आपका डेटा लेफ्ट जा सकता था कानपुर की तरफ, वहाँ नहीं गया बल्कि कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड चला गया. नाउ व्हाट यू डू व्हेन यू सी समथिंग लाइक दिस. ओके, सपोजिंगली पहला जो आपको मिला देखने को साइन कुछ इस टाइप का था. दिस इज द फर्स्ट साइन. तो अगर आपको इस टाइप का साइन देखने को मिलता है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू स्लो डाउन योर कार, राइट. स्लो करने के लिए आप क्या करोगे, इसका मतलब जो ब्रेक आपको चाहिए ब्रेक, तो इसलिए आप क्या करोगे, ब्रेकिंग. प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग. इसका मतलब यहाँ पे भी फंक्शन एक्ट करेगा, ये भी फंक्शन की तरह एज्यूम होगा. ब्रेकिंग मीन्स एक प्रोसेस हो रहा है. उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो कार है, कार की स्पीड जो कि 100 चल रही थी, yes, we have this kind of speed limit because we don't want our people to die and something might be not favorable on the journey, that you can continue with the 100 km/h speed. That's why there's a sign saying to reduce the speed so as you can have a secure journey and you reach the destination safely. इसको देख के आपको समझ में आया कि स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ब्रेक करना, ये सब क्या है, ये सब फंक्शंस हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर एक्ट कर रहे हैं कार के थ्रू. ध्यान रखना मैंने जो कहा, ये जो इसका रिएक्शन देखने को मिलता है आपको फंक्शंस का, वो डेटा पे देखने को मिलता है, ना कि कार पे. मतलब कार के थ्रू आप डेटा को हैंडल कर रहे हो. बिकॉज वी आर स्टिल कंसर्न वेदर यू आर गोइंग 100 km/h और यू आर गोइंग लाइक 60 km/h or you're walking, right? But then too we are concerned about the data and the destiny. Means the data, the numbers and the output, right? तो यहाँ पे भी हम लोग को कार का कंसर्न नहीं. कार क्या है, कार है हमारा कोड. कार हमें डिज़ाइन करना होता है अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, राइट? और उसमें डेटा को बैठाना भी पड़ेगा. मतलब
जो हमारा काम है यहाँ पे एज अ डेवलपर वो ये है कि हम लोग को कार डिज़ाइन करनी है, ऐसी कार जो पूरी जर्नी में एकदम सही काम करे, राइट। तो आप जो पूरे सेशन में सीखोगे पाइथन के थ्रू वो यही है, यू आर डिज़ाइनिंग अ कोड मीन्स यू आर डिज़ाइनिंग अ कार दैट कैन फेच योर डेटा फ्रॉम one location to another or towards the destination. This is something emergency, right? इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि ये slow down speed signal से कुछ different है. So whenever you see a sign something like this, that means something is dangerous. Now this sign indicates that something is not feasible, something that can interrupt with the journey. तो मैंने क्या क्या वर्ड यूज़ करे उस पर ध्यान दीजिएगा. मैंने कहा dangerous, Michael Jackson, and then I said, what I said, interrupt, and seize, it can stop your journey, it can hurt your journey. और रियल लाइफ में मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है, एक्सीडेंट, एरर, राइट. और एरर से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ द एरर दैट यू सी इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज़ एरर, एरर कंडीशन हम इसे कहते हैं. और इससे बाहर निकलने के लिए यू नीड टू लर्न एरर हैंडलिंग. दिस कैन अकर ड्यू टू फर्स्ट केस, बिकॉज ऑफ डेटा इट कैन हैपन, एंड सेकेंड केस, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आप स्लिपरी टायर वाली कार चला रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका एक्सीडेंट हो जाएगा. तो इससे हमें रियल लाइफ के सिनेरियो से ही समझ में आता है कि आदमी की वजह से भी एक्सीडेंट होता है और कार की वजह से भी एक्सीडेंट होता है. तो कंप्यूटर में इसको कैसे देखा जाएगा, कंप्यूटर में इसको ऐसे देखा जाएगा कि डेटा की वजह से भी एरर हो सकता है और आपके कोड की वजह से भी एरर हो सकता है, और उससे डील करने को हम कहते हैं एरर हैंडलिंग. ओके, सो इफ़ योर कोड इज़ करेक्ट मीन्स अगर आपके कोड में सारी चीज़ एकदम परफेक्ट है तो आप अपने डेस्टिनेशन को रीच कर पाओगे, राइट. सो इफ़ यू आर हैविंग लाइक परफेक्ट कोड डिपेंड करता है कि डेटा किस टाइप का है, आप कोडिंग डेटा के हिसाब से करते हो. दैट मीन्स you have reached your destination, and if your code contains flaw, right, अगर इसमें बहुत ढेर सारे फ्लॉ है तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा. लेकिन आपका काम क्या है, सारे फ्लॉ को हटाते रहना और कहाँ पे एंड अप करना, इधर पे. तो दिस इज़ योर पाइथन जर्नी इज़ ऑल अबाउट, और किसी भी कोडर की जर्नी ऐसी होती है. सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वी हैव ड्रॉन सो फार. सो हियर इज़ द डायग्राम, एंड या फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसर्न्ड ऑफ द डेटा. तो जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डेटा किस टाइप के होते हैं और एक लैंग्वेज डेटा को किस तरीके से रीड करती है, नंबर के फॉर्म में, कैरेक्टर के फॉर्म में. वी आर गोइंग टू डील विद वी आर गोइंग टू सी द टाइप ऑफ डेटा दैट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफर्स, क्योंकि सारी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है. देन सेकेंड थिंग, वी विल सी दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, बिकॉज पुरानी लैंग्वेज की अगर बात करें तो जिस टाइप का डेटा होता था उसी टाइप का वेरिएबल होता था. मतलब जितना तुम पैसा लेकर आओगे उतनी ही बड़ी कार तुम खरीद पाओगे, राइट. 1 लाख लेकर आओगे तो नैनो मिलेगी, 10 लाख लेकर आओगे तो सियाज मिलेगी, 20 लाख लेकर आओगे तो ऑडी मिल जाएगी, राइट. और अगर 50 लाख लेके आओगे तो आपको जगुआर मिल जाएगी. सो मीन्स वॉट एवर टाइप ऑफ डेटा इज़ वी सिलेक्ट द वेरिएबल अकॉर्डिंगली. क्या हम देखेंगे पाइथन के केस में भी ऐसे कुछ है, क्योंकि सी और जावा के केस में तो ऐसे ही होता है. नेक्स्ट थिंग वी आर कंसर्न अबाउट इन अ लैंग्वेज इज़ फ्लो कंट्रोल. तो हम लोग फ्लो कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे पाइथन में कि कैसे कंट्रोल करा जाए किसी भी चीज़ को. आपने इफ एल्स सुना होगा, ओके. एंड व्हेन वी आर डन विद द कंट्रोल फ्लो वी विल स्विच टू व्हाट, वी विल स्विच टू दिस थिंग, फंक्शंस, राइट. फिर हम फंक्शंस देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं. कुछ फंक्शंस बने बनाए होते हैं जो आपको लैंग्वेज के साथ मिलते हैं, और कुछ फंक्शंस हमें खुद बनाना पड़ता है. जो फंक्शंस बने बनाए होते हैं वो लाइब्रेरी के फॉर्म में होते हैं, पैकेजेस के फॉर्म में होते हैं, राइट. और पाइथन इज़ फुल ऑफ लाइब्रेरीज. पाइथन, जावा, दीज लैंग्वेजेस आर फुल ऑफ लाइब्रेरीज. मीन्स अगर आपको इन्फॉर्मेशन है
कि एक लैंग्वेज में कौन कौन सा फंक्शन है, तो आपको बिना कुछ लिखे ही डायरेक्टली काम करा सकते हो। मतलब अगर आपके पास, इसको रियल लाइफ में ऐसे देखो कि अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है तो आपको ज़्यादा कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं है कार के अंदर, सारा कुछ काम खुद से कर देगी कार। पार्किंग सेंसर होता है, स्टीयरिंग के सेंसर होते हैं, एक्सीडेंटल सेंसर्स होते हैं, रेंज आप बता सकते हो, तो सारी चीज़ें आप देखा होगा रियल लाइफ में भी कार खुद से करती है, आपको खुद ही इन्फॉर्म कर देती है। वी विल सी हाउ टू मैनिपुलेट द डेटा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। ठीक है, आप अपने डेटा को कैसे और कितनी बार फंक्शन के थ्रू पास करोगे, इट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन। द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ टू लुक फॉर द एरर्स। एरर तो बेसिकली छोटा मोटा हम देखते रहेंगे, बट दिस इज़ अबाउट द लॉजिकल एरर। लॉजिकल मीन्स समथिंग दैट यू नोटिस ड्यूरिंग द रन टाइम। रन टाइम मतलब एक बार आपने जर्नी स्टार्ट करी, फिर जर्नी में पता नहीं क्या होगा, उस टाइप का एरर जो एक्सटर्नल एंटिटीज़ की वजह से आते हैं, राइट। सो at last we will work on error and error handling conditions.